चुपके सिंदूर मांग में दो चुपके सिंदूर। ये सिर्फ एक अंगूठी नहीं है, मेरा प्यार। और इसे मैं आज से आपको सौंप रही हूँ। संभाल के रखिएगा इसे भी और मुझे भी। ये गिफ्ट है, आई मीन हमारी एंगेजमेंट का गिफ्ट मेरी तरफ से। बहुत प्यारी चुन रही है। अब आप लेके आए हो, एक काम और करो, अपने हाथों से इसे मुझे उड़ा भी दो। एक इंपॉर्टेंट कॉल है, मुझे लेना पड़ेगा। मैं आता हूं। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? ये आग। ये कैसी आवाज है? कहाँ से आ रही है ये आवाज? ये आवाज तो कबर्ड से आ रही है। कबर्ड? ओह माय गॉड, सिद्धि दी, आर यू ओके? आप यहाँ कैसे पहुंचे? आप ठीक तो हो ना? आप पहले अब मेरे साथ आओ, मेरे साथ। कैसे पहुंची? रिलैक्स, आराम से, आराम से। आप ठीक हो ना? क्या हुआ था सिद्धि दी? आप कैसे चली गई उस कबर्ड में? आपको किसी ने बंद किया था क्या? क्या हुआ? कुछ बोलो, आपको पता है ना आपके घुट के जान भी जा सकती थी वहां। पता नहीं, किसी ने हमारे सर पे वार किया और हम बेहोश हो गए, और जैसे ही हमें होश आया हम उस कबर्ड के अंदर थे। क्या? लेकिन अब हम ठीक हैं।
थैंक गॉड आप ठीक है। हाँ, अब मैं आपकी बिल्कुल नहीं सुनने वाली। अब आप आराम से यहाँ पे रेस्ट करो। और आज आप घर पे भी नहीं जा रही, आप मेरे साथ यहाँ रुकेंगी। आप घर पे फोन करके बोल दो। रिद्धि लेकिन कुछ नहीं। आपने मुझे बहन बोला है ना, तो अपनी बहन की बात सुननी भी पड़ेगी और माननी भी पड़ेगी। अब आप चुपचाप लेट जाओ और आराम करो। ये रिद्धि कहाँ चली गई? अपने रूम में गई होगी, मैं देख कर आता हूं। ये लड़कियां भी ना कमाल है, कितनी नाजुक होती। आई लव यू। मैं अगर किसी से सबसे ज्यादा प्यार करता हूं ना, तो वो तुम हो। और मैं अपनी आखिरी सांस तक तुमसे प्यार करता रहूंगा। अब बहुत जल्द मैं तुमसे शादी करके उस सांवली सिद्धि से अपना पीछा हमेशा के लिए छुड़ा दूंगा। मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता रिद्धि, कोई नहीं। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि विनायक यहाँ थे, हमसे कुछ कह रहे थे। कौन है? हैंक? तुम तो वही हो ना जिसने हमारे बैग में चोरी के कंगन डाले थे। ठीक पहचाना, और मैंने ही तुम्हें उस अलमारी के अंदर बंद भी किया था। तुमने बंद किया था हमें? हाँ, तब से ढूंढ रहा हूं तुम्हें, अब जाके मिली हो। बच के नहीं जाने दूंगा। डरा रहे हो हमें? यही समझ लो, अगर तुमने पुलिस को कुछ भी बताने की कोशिश की ना, तो तुम्हारे साथ वही सब होगा जो भी थोड़ी देर पहले हुआ है। हम तुम्हारी धमकियों से डरने वालों में से नहीं है। हम पुलिस को सब सच बताएंगे और तुम्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। मुझे सबक सिखाओगी? मैं तुम्हें सबक सिखाता हूं, चलो। सबक सिखाऊंगी? हिम्मत कैसे हुई हमें छूने की? हमें कमजोर समझने की गलती मत करना। माँ, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? मतलब ये लड़का रिद्धि का भाई है? सॉरी आंटी जी, वो मेरे बेटे पर
हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? माफ करना आंटी जी, वो इससे चोरी। बस! कौन है ये बदतमीज लड़की और यहाँ क्या कर रही है? मेरे बेटे को चोर कहा इसने, मेरे बेटे को। एक मिनट माँ, ये सिद्धि, ये मेरी फ्रेंड। तो कह दे इसे, मेरा बेटा मेरी शान है, मेरा अभिमान है। सड़क पे चलता फिरता कोई भी मेरे बेटे के बारे में उल्टा सीधा कहेगा ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आंटी जी, आप पूरी बात सुने बिना सिद्धि दी, एक मिनट माँ, इसमें सिद्धि की कोई गलती नहीं है और प्लीज आप इनसे कुछ मत कहिए। और ये कोई सड़क पर चलती हुई लड़की नहीं है, बल्कि गलत रास्ते पे तो आपका बेटा निकल पड़ा है। आए दिन मुझसे पैसे मांगता रहता है, कितनी बार तो मैंने खुद इसे देखा है सड़क पर दोस्तों के साथ घूमते हुए, फिरते हुए, गलत काम करते हुए। आपको इस पे अंधा विश्वास करने की जगह इसे सही रास्ते पे वापस लाना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी माँ। और प्लीज मेरी सिद्धि दी का अपमान मत कीजिए। अपमान उनका होता है जिनकी कोई इज्जत हो। और तू एक अनजान लड़की के लिए अपने ही भाई को गलत ठहरा रही हो। हाँ, क्योंकि मेरा भाई और मेरी माँ मुझे इतने सालों में वो प्यार नहीं दे पाई जो मेरी सिद्धि दी ने मुझे कुछ ही दिनों में दिया। सॉरी सिद्धि दी, प्लीज माँ की बात का बुरा मत मानना। एक्चुअली बहुत सालों पहले एक हादसे की वजह से उन्होंने अपनी बड़ी बेटी को खो दिया, इसीलिए उनका बिहेवियर थोड़ा ऐसा हो गया है। केसर नाम था मेरी बड़ी बहन का, और प्यार से सब मुझे मिश्री और उन्हें केसर दी थी। पर जब से वो हमारी दुनिया से चली गई, हमारी दुनिया ही बदल गई, एकदम खालीपन सा हो गया। लेकिन जब आप मुझे मिली तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी केसर दीदी मुझे वापस मिल गई। तो आज से हमें केसर ही समझो, तुम भी तो हमारी माया जैसी हो ना। हम तुम्हारा दर्द नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा? तुमने हमारी जान बचाई, हमारा साथ दी। आज से हम तुम्हारी बड़ी बहन केसर और तुम हमारी मिश्री। क्या रिद्धि सगाई कर रही है? लेकिन किससे? कौन है वो लड़का? माँ, कोई विनायक पांडे करके है, आगरा की शू कंपनी जय इंडस्ट्रीज का मालिक है वो। जय इंडस्ट्रीज का मालिक? मतलब जया पांडे का बेटा विनायक पांडे? मतलब विनायक पांडे धनलक्ष्मी पांडे का पोता है? तो फिर मुझे इस लड़के से मिलना ही पड़ेगा। काल की गति भी न्यारी है। कई सालों से एक बड़ा पुराना उधार बाकी है मेरा इस परिवार पे, जिसे वसूल करने का अब समय आ चुका है। अब होगा हिसाब। सालों पहले जो मुझे दर्द दिया था ना इस परिवार ने, अब मैं उसे सूद समेत वापस करूंगी।
आज मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलाना चाहता हूं। अपनी हाथ से तुम्हारी मांग में सिंदूर भरना चाहता हूं। क्योंकि मैं जान गया हूं कि सिंदूर पे सिर्फ तुम्हारा। विनायक! सिद्धि बिटिया, क्या हुआ सिद्धि बिटिया? विनायक को इतनी जोर से क्यों आवाज लगाई? क्या हुआ बेटा, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? हमने बहुत बुरा सपना देखा। विनायक किसी और लड़की के मांग में अपने हाथों से सिंदूर भर रहे थे। क्या? कौन थी वो लड़की? पता नहीं नदी, हम उसका चेहरा नहीं देख पाए। वो लड़की पीठ करके खड़ी हुई थी, लेकिन नदी, हम विनायक को किसी दूसरी लड़की के साथ देखना तो सोच भी नहीं सकते। एक लड़की के लिए इससे बुरा सपना नहीं हो सकता था कि उसका पति किसी और लड़की के साथ चले जाए। शिव 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 शिव। हम समझ सकते हैं बिटिया, वीनू को तुमसे संबंधित कुछ भी याद नहीं, इसीलिए तुम्हारे मन में डर बैठ गया है, तभी ऐसे बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। पर हमें कान्हा जी पर पूरा भरोसा है कि समय सब ठीक कर देगा, और हमारे दिल में ये पूर्ण विश्वास है कि वीनू तुम्हारा था और वीनू तुम्हारा ही रहेगा। कान्हा जी करे आपकी बात सच हो जाए दीदी, विनायक के जीवन में कोई दूसरी लड़की ना नहीं आएगी। शिव 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 शिव। सुषमा, अरे ओ सुषमा, जी माँ। ये बेटा, आज धनतेरस का पवित्र त्योहार है। पूरे घर की साफ सफाई करवानी है और हर तरफ दिए जलाने हैं। और हाँ, चौखट और तुलसी के पास दिए जलाना मत भूलना, तुम हमेशा भूल जाती हो। माँ आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम सब करवा देंगे। हाँ? लक्ष्मी, कितने भी दिए जलवा ले धनलक्ष्मी, लेकिन तेरे पापों का अंधेरा खत्म नहीं होने वाला। क्या हुआ? चेहरे का रंग क्यों उड़ गया धनलक्ष्मी? सालों बाद मुझे अपने सामने देख के आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है ना? उज्ज्वला, क्यों? तुझे क्या लगा था मर खप गए हैं हम लोग? लेकिन जैसे मुझे पता चला कि तू अपने परिवार के साथ यहाँ आगरा में रहती है, तो मैं खुद तुझसे मिलने चली आई। आखिर बहुत पुराना रिश्ता है हमारा, इसलिए दिवाली का तोहफा मैं तुझे एडवांस में ही देने आई हूँ। कहते हैं तोहफा अगर कीमती हो तो उसे हाथ में ही देना चाहिए, जिससे उसकी इज्जत और कीमत दोनों बढ़ जाती है। तो ये लो।
कैसा लगा मेरा तोहफा? पांडे परिवार की तस्वीर, टूटी हुई, बिखरी हुई, टुकड़ों में बटी हुई तस्वीर अच्छी है ना? एक मिनट, कौन है आप? और हमारे घर में घुस के ये क्या तमाशा कर रही है? अरे कब से देखे जा रहे हैं आप? बोले ही जा रही हैं, बोले ही जा रही हैं। देखिए, हमारी माँ ने हमें बड़ों का सम्मान करना सिखाया। और क्योंकि इस वक्त आप हमारे घर की छत के नीचे खड़ी हैं, इसीलिए बहुत विनम्रता से कह रहे हैं कि अभी के अभी निकल जाइए यहाँ से, वरना हमसे बुरा कोई ना होगा। रुकिए, हम निकाल के फेंकते हैं आपको बाहर। ओढ़ ले तो इसे। लेकिन माँ, ये कुछ भी नहीं, सच कह रही हूं मैं। कड़वा और बीता हुआ सच, ये सब जानती है इसने क्या पाप किए थे अपने अतीत में। इसकी वजह से मेरा परिवार भी इसी तरह टूट के बिखर गया था। मैं बस बेबस खड़ी सिर्फ देखती ही रह गई थी। क्या हुआ? सच नहीं बताया तुमने अपने परिवार को धनलक्ष्मी? अपने कर्मों से इतना अनजान क्यों रखा हुआ है अपने घर वालों को? बताना इन्हें कि सालों पहले हम कितनी गहरी वाली सहेलियां थी और मैंने तुझ पे भरोसा करके तेरे साथ अपनी बच्ची, मेरी 5 साल की बच्ची को भेजा था पिकनिक पे, और तेरी लापरवाही, तेरी गलती की वजह से मेरी 5 साल की बच्ची नदी में डूब के मर गई थी। बताना इन्हें कि कैसे तेरी वजह से मुझे अपनी बेटी को खोना पड़ा था। वो एक भूल नहीं, वो भाग्य का खेल था जो हम रोक नहीं पाए। और तूने तो हमें क्षमा मांगने का मौका ही नहीं दिया। आज तेरे सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं कि हमारे कारण तुझे अपनी बेटी को। क्या होगा तेरे इस क्षमा मांगने से? मेरी बच्ची तो मुझे वापस नहीं मिल जाएगी। सालों बाद अब तुझे और तेरे परिवार को भी उसी दुख, उसी दर्द से गुजरना होगा जिसे मैंने आज तक सहन किया है। तेरे पापों के प्रायश्चित का समय आ गया है धनलक्ष्मी। अब मैं तेरा वो हाल करूंगी जो तू कभी अपने सपने में सोच भी नहीं सकती।
Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.